This is me, Mohammad Suleiman, and as you all know that we are discussing chapter number 3 of biology. So today our topic is binomial nomenclature. So binomial nomenclature जो है वो एक्चुअली क्या है? सो आज हम वो पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी में और सब्जेक्ट बायोलॉजी में. तो बायोनोमल नोमेनक्लेचर के नाम से ही आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं कि इसका मतलब कोई ये होगा कि बाइनोमल मतलब टू नेम्स, दो नाम्स देने वाला सिस्टम नोमेनक्लेचर. तो हमारे पास बाइनोमल नोमेनक्लेचर का असल मकसद ये है कि किसी भी स्पेशी को साइंटिफिक नेम देने का सिस्टम, the system or the process to give a scientific name to any species is called binomial nomenclature. तो binomial nomenclature का मकसद ये है कि हमारे पास to giving scientific names to species. हमारे पास स्पेशीज को जो साइंटिफिक नेम देने का हमारे पास प्रोसेस है या जो है सिस्टम, उसे हम बाइनोमल नोमेनक्लेचर का नाम देते हैं. तो बाइनोमल नोमेनक्लेचर में हम साइंटिफिक नेम्स देते हैं स्पेशीज को. तो वाई जो है हम साइंटिफिक नेम क्यों देते हैं, वाई वी गिव साइंटिफिक नेम्स टू स्पेशीज, हम साइंटिफिक नेम स्पेशीज को क्यों देते हैं. अच्छा, स्पेशीज को साइंटिफिक नेम देने की ज़रूरत क्या थी? असल में क्या होता है कि एवरी लैंग्वेज में हर स्पेशी का नाम अलग अलग होता है. एग्जाम्पल आप जो है वो इंग्लिश में अगर ऑनियन कहते हैं तो उसको सिंधी में अलग कहा जाता है, उसको उर्दू में अलग कहा जाता है और उसको हिंदी में अलग कहा जाता है. जापानीज में उसका नाम अलग है. तो क्या है, ये जो वेराइटीज इन नेम्स होती हैं अकॉर्डिंग टू लैंग्वेजेस, मतलब हर लैंग्वेज में क्या होता था कि हर लैंग्वेज में हर स्पेशी का जो है वो अपना अपना नाम है. तो इन्होंने क्या किया कि एक यूनिवर्सल नेम देने की कोशिश की, एक साइंटिफिक नेम देने की कोशिश की. अगर जो है वो साइंटिफिक नेम आप अगर अमेरिका में हैं तो अगर उनको आप साइंटिफिक नेम पूछेंगे किसी स्पेशी का, वो भी सेम बताएगा. अगर पाकिस्तान में हैं तो आप किसी चीज़ का साइंटिफिक नेम पूछेंगे, वो भी सेम बताएगा. मतलब एक यूनिवर्सल नेम दिया गया, एक साइंटिफिक नेम दिया गया जो कि अप्रूवल इन ऑल द यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स में जो कि एक्सेप्टेड है और अप्रूवल है. ठीक है, क्यों दिया गया? क्योंकि वो बहुत ही जो है डिस्टिंग्विश हो रहा था, क्योंकि एवरी लैंग्वेज में एवरी स्पेशी का नाम डिफरेंट था. सो दैट्स वाई उसको आसान करने के लिए उन्होंने साइंटिफिक नेम्स देना स्टार्ट कर दिए. और हमारे पास तकरीबन 1.5 मिलियन स्पेशीज हैं जिनको साइंटिफिक नेम अभी तक दिया गया है. और हमारे पास बाइनोमल नोमेनक्लेचर का जो इंट्रोडक्शन है या जो आगाज है वो पहले हमारे पास अरिस्टोटल से आया. बाय अरिस्टोटल हमारे पास पहले जो है वो हमारे पास बाइनोमल नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम है वो हमारे पास अरिस्टोटल के जरिए आया. और हमारे पास कैरोलस लिनियस जो कि स्वीडन बायोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी जो है वो एक्चुअली बाइनोमल नोमेनक्लेचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. अच्छा, बाइनोमल नोमेनक्लेचर की हमने आपको इंपॉर्टेंस भी बता दी कि भाई उन्होंने क्यों जो है बाइनोमल नोमेनक्लेचर मतलब दिए. अच्छा, अब हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं कि बाइनोमल नोमेनक्लेचर को कैसे लिखा जाता है या साइंटिफिक नेम को कैसे लिखा जाता है. रूल्स फॉर राइट एनी साइंटिफिक नेम. रूल्स टू राइट एनी साइंटिफिक नेम. साइंटिफिक नेम को कैसे लिखा जाए उसके कुछ रूल्स हैं. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक रूल है कि जब भी आप साइंटिफिक नेम को प्रिंट करेंगे तो उसे आप इटालिसाइज या इटैलिसाइज करेंगे, उसे इटालिक लैंग्वेज में या इटालिक वे में जो है वो लिखेंगे. अच्छा, जब भी आप प्रिंट करेंगे, एग्जाम्पल आप किसी पेज पे या किसी बुक पे साइंटिफिक नेम कोई प्रिंट करवाते हैं तो उसको हमेशा इटैलिसाइज किया जाता है या उसको जो है इटालिक तरीके में या उसको
ऐसे ही कर्व तरीके में जो है वो प्रिंट किया जाता है। फर्स्ट ये रूल है, ठीक है। साइंटिफिक नेम italicized when printed and underlined when written। और जब आप लिखते हैं तो उसको आप अंडरलाइन करते हैं। अच्छा, हमारे पास दूसरा रूल ये है कि साइंटिफिक नेम में होते हैं 2 वर्ड्स। एक्चुअली साइंटिफिक नेम में कितने वर्ड होते हैं? 2 वर्ड। तो पहले वर्ड का जो पहला लेटर है वो हमेशा आप कैपिटल लिखेंगे और दूसरे वर्ड का जो पहला लेटर है वो आप हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर of first word and first letter of second word will be in small letter। दूसरे वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर में होता है। अच्छा, नंबर 3 रूल्स अगर देखें हमारे पास, तीसरा जो रूल्स आता है, अगर साइंटिफिक नेम जो है वो रिपीट हो रहा है, अगर साइंटिफिक नेम एक से ज्यादा जो है वो किसी भी पैराग्राफ में एक बार से ज्यादा जो है वो रिपीट हो रहा है, तो आप उसका जो फर्स्ट नेम है उसके सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेटर को लिख के दूसरा वर्ड जो है वो लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में कहूं कि हमारे पास फ्रॉग का नेम है राना टाइगरीना, अगर वो किसी भी पैराग्राफ में रिपीट हो रहा है, इफ साइंटिफिक नेम is repeated in any document या in any type of in any paragraph, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ राना टाइगरीना होता है ना हमारे पास, तो आप सिर्फ और सिर्फ राना का आर लिख के और आप टाइगरीना लिख देंगे, ठीक है। ये आपका जो है वे होगा जब कोई भी साइंटिफिक नेम रिपीट हो रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर लिख के और आप सेकंड जो है वो वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो है ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं जब आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं। और हमारे पास 4 जो है वो हमारे पास ये होता है कि जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो साइंटिफिक नेम में होते हैं 2 वर्ड। एग्जाम्पल में कहूं कि हमारा जो है ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस। तो हमारे पास होमो सेपियंस जो है साइंटिफिक नेम है। तो जो हमारे पास होमो है वो हमारे पास जीनस को जाहिर करता है, जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे पास जो सेकंड वर्ड होता है वो हमेशा स्पेशी को जाहिर करता है, ठीक है। ये आप याद कर लें कि जो हमारे पास साइंटिफिक नेम में फर्स्ट वर्ड होता है वो हमारे पास जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारे पास सेकंड जो है वो वर्ड होता है वो हमारे पास स्पेशी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स हो गए। तो अब हम जो है कुछ साइंटिफिक नेम्स जो है आपको बताते हैं जो कि वेरी कॉमन है और जो है हमें आने चाहिए, वो हम एमसीक्यूज में भी एग्जामिनर जो है वो पूछ लेता है, ठीक है। तो आई एम मेकिंग अ लिस्ट ऑफ साइंटिफिक नेम्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, एंड वो जो है एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो हमारे पास 10 या 10 या 15 हमारे पास साइंटिफिक नेम ऐसे आते हैं जो कि आपको आने चाहिए, ठीक है।
एक्चुअली अब हैं तो 1.5 मिलियन है तो ज़्यादा, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ 10 या 15 याद कर लें, वो ही आपके लिए इनफ हो जाएगा। ठीक है, आपके बुक में तो थोड़ा कम लिखे हुए हैं, लेकिन मैं थोड़ा आपको ज़्यादा लिखवा दूंगा। अच्छा, कॉमन नेम, कॉमन नेम और आपके पास साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम। अच्छा, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है ह्यूमन। तो ह्यूमन का हमारे पास साइंटिफिक नेम होता है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस, ठीक है। होमो जो है वो उसका जेनस है और सेपियंस हमारे पास उसका क्या हुआ, स्पेशी हुई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फ्रॉग। फ्रॉग का तो सबको पता होता है राना टाइगरीना, राना टाइगरीना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे आता है ह्यूमन का होमोसेपियंस, फ्रॉग का राना टाइगरीना, और लाइन का होता है पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो ये हमारे पास लाइन का होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पी का होता है पिज्म सेटिवम। एंड उसके बाद हमारे पास जो केट है, केट का हमारे पास होता है फेलिस कैटस। एंड उसके बाद हमारे पास पोटैटो का होता है सोलेनम ट्यूबरिज्म। एंड उसके बाद हमारे पास ब्रिंजल का होता है, ब्रिंजल का हमारे पास होता है सोलेनम मेलेंजिना। सोलेनम मेलेंजिना। एंड उसके बाद हमारे पास हाउस फ्लाई का होता है मोस्का डोमेस्टिका। एंड उसके बाद हमारे पास जो राइस होता है, राइस होते हैं राइस जो, तो वो हमारे पास होता है ओराइजा सेटिवा। ओराइजा सेटिवा। उसके बाद हमारे पास जब हम कहें कि रेड रोज का हमारे पास होता है, रेड रोज का हमारे पास रोजा इंडिका। रोजा इंडिका। और हमारे पास नीम ट्री का होता है, नीम ट्री का होता है एजा डायरेक्टा इंडिका। एजा डायरेक्टा इंडिका। और उसके बाद हमारे पास ये जो है ना, थोड़ा मैं नीचे करके लिख दूं, एजा डायरेक्टा, एजा डायरेक्टा इंडिका। उसके बाद हमारे पास मैंगो ट्री का होता है, मैंगो ट्री का होता है मैग्निफेरा इंडिका। मैग्निफेरा इंडिका। एंड उसके बाद हमारा जो ओनियन होता है, ओनियन तो मैं भूल ही गया यार, ओनियन होता है एलियम केपा या एलियम सिपा। तो ये जो है आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो साइंटिफिक नेम है जो आपको याद होने चाहिए। आपके बुक में तो 6 या 7 दिए होंगे बहरहाल, लेकिन मैंने आपको 13 नेम्स जो है वो आपको मैंने लिखवा दिए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं 14 भी लिखवा दूं तो हमारे पास हुबारा बस्टर्ड,
ये तो साइंटिफिक नेम है बहरहाल, क्लेमोडोटस। क्लेमोडोटस ये हमारे पास हुबारा बस्टर्ड। अच्छा, इसकी स्पेल थोड़ी क्लेमोडोटस की थोड़ा आई थिंक रॉन्ग हो सकती है, ये एक एनिमल है, ठीक है। हुबारा बस्टर्ड की कैटेगरी में आता है, साइंटिफिक नेम हुबारा बस्टर्ड कहते हैं। बहरहाल ये कुछ नेम्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। ह्यूमन का तो वैसे भी आपको याद होगा, होमोसेपियंस, होमो हमारे पास, जेनस सेपियंस हमारे पास, स्पेशी। लायन का भी आपको याद होगा, सॉरी फ्रॉग का जो है वो भी आपको याद होगा, रनाटाइरिना। लायन का आई थिंक सो आपको याद नहीं होगा, पैंथेरा लियो। पी का पिस्मेसेटिगम, कैट फेरिस्केडस, पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरजम, ब्रिंजल, सोलेनम मैलेंजिना। और हमारे पास हाउस फ्लाई का मोस्का डोमेस्टिका, राइस का राइजा सेटिवा, रेड रोज का रोजा इंडिका, नीम ट्री का एजा डायरेक्टा इंडिका, मैंगो ट्री का मैग्निफेरा इंडिका, ऑनियन का एलियम शेपा, क्लेमडोरस का हमारे पास हुबारा बस्टर्ड। तो दीज आर द साइंटिफिक नेम्स। अच्छा, उसके बाद हम अगर कहें तो एक और चीज है कि कभी कभी क्या किया जाता है कि साइंटिफिक नेम के पीछे जिसने भी वो साइंटिफिक नेम दिया है तो उसके पीछे उसका उस साइंटिस्ट का या बायोलॉजिस्ट का जो फर्स्ट लेटर है वो लगाया जाता है। जिससे हम कहें मैग्निफेरा इंडिका है ना, मैग्निफेरा इंडिका को हमारे पास करोलस लिनियस ने जो है वो साइंटिफिक नेम दिया था मैंगो को, मैंगो ट्री को। तो उसलिए मैग्निफेरा इंडिका के आखिर में जो है वो लास्ट में एल लगाया जाता है, ठीक है, मैग्निफेरा इंडिका एल। तो इसका मकसद ये हुआ कि जो किसने, करोलस लिनियस ने साइंटिफिक नेम दिया था। तो ये कुछ मतलब चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए बहरहाल, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है वो साइंटिफिक नेम या बाइनोमल नोमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा। फर्स्ट नेम हमेशा जेनस को रिप्रेजेंट करता है, लास्ट नेम या सेकंड वर्ड जो है हमेशा स्पेशी को जाहिर करता है। तो ये तो आपको याद होना चाहिए, और जो रूल्स मैंने बताया वो भी याद होने चाहिए। तो ये जो नाम में इनमें से आप कुछ 10 तो याद कर लें बहरहाल, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगी वीडियो, और मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज।